welcome back in ASC classes for मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग 12th के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम डिफरेंट वीडियोज में सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और इसमें आज बात करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स। सम मोर इंटीग्रल में आपको 6 वाला जो दिया गया था कि रेशनल फॉर्म में है तो ऊपर में dx था, नीचे में आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था और फिर 3 और रूट लगा करके दिए गए थे। तो हम लोग उसमें चर्चा में कहे थे कि इंटीग्रेशन के ये 9 ग्रह हैं जिसमें 6 ग्रह को वहाँ पढ़े थे, 6 टाइप के इंटीग्रल्स को वहाँ पढ़े थे। डिनोमिनेटर में थे आपके टर्म्स क्वाड्रेटिक टर्म और उसमें 3 कंडीशन था, विदाउट रूट और 3 था स्क्वायर रूट के साथ। तो अब हम लोग अगर उसको ऊपर लेकर चले आते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको सीधे ऊपर लेकर चले आए न्यूमरेटर के रूप में, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो वहाँ पर अगर विदाउट रूट हम लेते हैं तो वो तो सिंपल एल्जेब्रिक टाइप हुआ, आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से। लेकिन अगर ऊपर आए और रूट में हो तब क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग जो 3 फार्मूला थे जिसमें डिनोमिनेटर का यूज किए थे स्क्वायर रूट वाले में, उन्हीं से रिलेटेड ये जब उसी स्क्वायर रूट को आप ऊपर लिखते हैं तो फार्मूला होता है। और उस फार्मूला में पैटर्न सबसे पहले आप समझ लें तो याद करने में आसानी होगी। जैसे आपको मालूम था कि dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लिखते थे आप कि लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब यहाँ पर जब होगा वो नीचे वाला चीज़ जब ऊपर आ गया इंटीग्रल में, तो वहाँ पर चाहे इसका भी था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैसे ही होता था कि लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वहाँ पर लिखते थे जब डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, यानी डिनोमिनेटर में होता था, तो उसका आप लिखते थे कि साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ ये तीनों पैटर्न भी उसी से रिलेटेड हैं। आपको करना क्या है कि उस जो वैल्यू वहाँ पर तीनों का याद किए हुए हैं उसी में एक पैटर्न जोड़ना है कि x बाई 2 इंटू जो टर्म दिया गया है उसको लिखेंगे जैसे दिया गया है वैसे। फिर 2 में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी जिसमें ए स्क्वायर आपका प्लस है वहाँ पर आप ऐड करेंगे उसमें ए स्क्वायर बाई 2 प्लस में। जैसे यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है आपने लिखा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये पैटर्न तो सब में रहेगा। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी ए स्क्वायर आपका प्लस में है तो याद रखने के लिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ तक आपको लिख लेना है। और ए स्क्वायर बाई 2 वाला जो टर्म आया इसी में इंटू कर देना है किसका, तो जो उसके डिनोमिनेटर रहने पर जो पैटर्न में मिलता था उसी से इंटू कर देना। जैसे ये डिनोमिनेटर में था तो ये मिलता था, तो अब इतने टर्म में साइन इन्वर्स एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ प्लस वाले में था तो इसमें कर देना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ए स्क्वायर माइनस में है, तो जब ए स्क्वायर माइनस में रहे आपको तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 करके बाकी वही पैटर्न फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये 3 आपको फार्मूला मिलेंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे या आप बुक में भी देखेंगे तो हर बुक में ये फार्मूला दिया हुआ है। याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया, आप आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ और वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये टर्म जो दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 टर्म के स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में दिया रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर में, और कभी कभी ऐसा होता है कि इस टर्म को ऐसे 2 पार्ट में नहीं दे करके सीधा दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म मिले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का यूज करके 2 स्क्वायर्स के सम या डिफरेंस के रूप में जो भी आएगा आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और जब 2 स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद सीधा आपका पैटर्न हो जाएगा इसी टाइप पर, और जहाँ पर जो हो उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि ये रूट अंडर में तो दिया हुआ है
जो वहाँ पर पैटर्न है उस टाइप का यहाँ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक है, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा काम क्या दे देता है कि उसका एक फैक्टर दे देता है लीनियर टर्म। तो जब लीनियर पोलिनोमियल यहाँ पर एक फैक्टर के रूप में आपको मिल गया तो उस कंडीशन में थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना है। एक स्टेप क्या बढ़ाना है, तो वही हमने लिखा है कि इंटीग्रल्स ऑफ टाइप इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू लीनियर हो गया इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू को आप ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, रूट छोड़ देना है, केवल क्वाड्रेटिक टर्म का डी बाई डी एक्स निकालेंगे, ए इंटू अब प्लस बी करेंगे। इसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे तो ये तो पी एक्स प्लस क्यू हो गया, ये हो गया आपका ए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax प्लस बी होगा और ये प्लस बी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2ax प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी प्लस बी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इसमें कैपिटल जो है वो आपका अननोन है। तो अब इसमें दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट x के इक्वल और कांस्टेंट टर्म के इक्वल। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2aa और यहाँ पर है p, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2aa इक्वल्स टू p। तो कैपिटल A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p बाई 2a, तो a निकल गया। और दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको कि a b प्लस कैपिटल B, तो इसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला और b है ही, इसके बाद तो अब आसानी से b का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जब a और b का वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो आपका जो इंटीग्रल है ये, तो इस इंटीग्रल को यानी पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिख सकते हैं, a इंटू 2ax प्लस बी और प्लस में कैपिटल B। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब आपका टाइप हो जाएगा a इंटू 2ax प्लस बी इंटीग्रेशन में, और इंटू में आपका ये रूट वाला टर्म रह जाएगा पूरा, फिर प्लस b आएगा और b इंटू फिर वही चीज़ आ जाएगा क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू हमने ये निकाला है। तो इतना प्लस इतना लिखेंगे, उस दोनों में इससे इंटू करेंगे तो एक बार ये टर्म इसके साथ इंटू होगा और एक बार ये b के साथ इंटू होगा। तो ये फॉर्म आपका मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a तो रहेगा और ये जो टर्म है अगर इसको हम लोग t मान लेते हैं तो इसका dt हमेशा यहाँ मिलेगा। तो टर्म क्या हो गया कि रूट अंडर t इंटू डी टी, और रूट 2 इंटू डी टी को हम लिख सकते हैं कि t का पावर 1/2 dt, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा कि 2/3 इंटू टी का पावर 3/2। तो वही हम लोग लिख देते हैं कि 2/3 इंटू a इंटू टी जो आया है इसका पावर 3/2, ये हमेशा यही आएगा। इसके बाद क्या आएगा कि प्लस b इंटू रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स आएगा। तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर b कांस्टेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद ये जो पैटर्न मिला तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप I1 मान सकते हैं उसको, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो उसको जब स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से तोड़ेंगे तो इन ही तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा, और जब इन ही तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा तो इसके पैटर्न के हिसाब से वहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा हम उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से पूरा इंटीग्रल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी बात को हमने लिख दिया है कि विच कैन बी ईजिली फाउंड एज बिफोर डिस्कस मेथड। इस मेथड के अनुसार जो बताया गया है इस मेथड का यूज करके आप आसानी से इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये निकल गया है तो इस तरीके से आपका ये टाइप कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ अब इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों टाइप पर, एक स्क्वायर कंप्लीटिंग इससे देख लेते हैं, एक इससे देख लेते हैं, और इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। और तब इसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन। आइए तो एक इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में। इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो दिए गए हैं, चाहे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें डायरेक्ट ये रूट अंडर में जो टर्म दिया गया है दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में दिया गया है। तो जहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है वहाँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं फार्मूला का यूज करके, लेकिन हमने एक क्वेश्चन को चूज किया है जिसमें आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तब इसको हमको करना है।
और इसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में कुछ एडिशनल एक्सरसाइज जोड़ा गया है, तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन एक लीनियर पर भी यहाँ दिया गया है, तो उसको देखेंगे। पहले इसको देख लिया जाए। इंटीग्रल है आपका कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी डी एक्स। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और आपको दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में नहीं है, तो इसको पहले स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से तोड़ना है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही, कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर के साथ आपका कुछ कोफिशिएंट रहता है, तो रूट अंडर उतने को हम कॉमन निकाल लेते तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर होता, तो आपका स्क्वायर कंप्लीटिंग आसान हो जाता है। तो वहाँ पर हम ले लेंगे, अब जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स तो करना ही होगा जब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो। और यहाँ पर हम लोग पहले मेथड में देखे थे प्रीवियस चैप्टर्स में कि जो यहाँ x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यानी हमारा 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया, 2ab के फॉर्म में हो गया। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस हो सकता है, माइनस रहेगा तो माइनस। अब इस तरीके से b का हमारा ऑप्शन मिला 2, तो जब b का ऑप्शन मिला 2 तो एक बार हमको प्लस बी स्क्वायर एक बार माइनस बी स्क्वायर करना है। तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस ये 6 है तो लिख दिए, अब फिर माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस हमने किया है। तो अब देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का टर्म मिला करके हो जाएगा हमारा x प्लस 2 द होल स्क्वायर। और यहाँ प्लस 6 है, माइनस 4 हो गया तो प्लस 2 आएगा। अब प्लस 2 आएगा तो रूट में हमको लिखना है, मैं स्क्वायर में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहे √2 और इसका द होल स्क्वायर कर दिए। तो पूरा ये पैटर्न तीनों का वैल्यू बराबर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो एक टर्म दिया हुआ है x प्लस 2 को, इसको हम लोग मान लेते हैं t और इसको मान लेते हैं अगर a, तो यहाँ पर dx हो जाएगा हमारा dt के बराबर। i कितना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, अब इसको t स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये a स्क्वायर और dt हो गया dx के जगह पर। अब ये डायरेक्ट फार्मूला पर आ गया आपका फार्मूला। इसको आपका याद है कि t/2 जैसे x है तो x के जगह पर t लिखा गया है, तो t/2 इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग टी मोड टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर एक माने है उसको a का वैल्यू है, जहाँ t माने है t का वैल्यू पुट करना है। तो t का वैल्यू है x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2/2 हो गया इंटू में रूट अंडर। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए कि रूट अंडर जहाँ पर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहे हैं ना, तो उसको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा देखिए कि ये जो भी वैल्यू आएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, चाहे टी स्क्वायर माइनस जो भी आ रहा हो पैटर्न, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का ही रूप है। तो हम लोग इस टाइप का जहाँ भी लिखना हो तो सीधे ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर ये लिख करके यहाँ और यहाँ आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पर डायरेक्ट जो गिवन है उसको लिख दिया गया प्लस। अब a है, a स्क्वायर है तो a के जगह पर √2 माने हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/2 और लॉग x प्लस 2 है ही t का वैल्यू, और प्लस में फिर वही जो रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू है उसको लिख दिए। ये 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल जब हो जाएगा तो इसके बाद फाइनल टर्म हमारा क्या बचा, x प्लस 2/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस में लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी मोड में रहेगा, और प्लस में आपका c हो गया। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया इस इंटीग्रल का। तो इस टाइप के और भी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सब में बस यही काम करना है, खाली स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से तोड़ना है। इसके बाद डायरेक्ट आपके फार्मूला पर आ जाएगा, फार्मूला के अनुसार इसको सब्स्टिट्यूट करके आप आसानी से 3 फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक जो लीनियर कोएफिशिएंट रहता है उसको देख लेते हैं, और इसके साथ हमारा ये पूरा हो जाएगा। ओके, अब अपने एनसीईआरटी बुक में एक लास्ट में कुछ जो एक्सरसाइज जोड़े गए हैं एडिशनल एक्सरसाइज, तो उसी में आपको पेज नंबर 616 में एक क्वेश्चन दिया गया है इसी टाइप से रिलेटेड कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें देखिए दो बात है, एक बात तो है कि पहले x प्लस 3 यहाँ पर लीनियर एक फैक्टर दिया हुआ है हमको, दूसरी बात ये भी देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है माइनस में दिया हुआ है।
तो इसको भी ये चूँकि है तो ये क्वाड्रेटिक टर्म, तो क्वाड्रेटिक को हमको तोड़ना है दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन बनाया था तो एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं आ रहा था, तो इस क्वेश्चन को हम अब इसलिए किए हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में भी कैसे तोड़ेंगे उसको आ जाएगा, ये फार्मूला तो है ही। तो अब देखिए जब यहाँ पर ये लीनियर टर्म दिया होता है तो हम लोगों ने रूल में देखा है कि सबसे पहले मानना है कि a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्लस b। तो हम मान लिए, तो यहाँ पर तो a का ये x प्लस 3 हुआ है, a के जगह पर a हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -4 माइनस 2x हुआ, तो a इंटू -4 माइनस 2x प्लस b हो गया। अब इसको सिंपल कर देंगे तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा -2ax माइनस 4a प्लस b। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड में तो हमको क्या मिलेगा कि x का कोफिशिएंट x के इक्वल होना चाहिए, यानी -2a 1 के इक्वल, तो -2a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे हमको मिल जाएगा a का वैल्यू -1/2, और फिर ये कांस्टेंट टर्म -4a प्लस b का वैल्यू होना चाहिए 3 के बराबर, तो -4a प्लस b इक्वल टू 3। तो इसमें b का वैल्यू क्या होगा, ये 3 प्लस 4a होगा, तो 3 प्लस 4 इंटू a का वैल्यू जो यहाँ पर मिला हुआ है -1/2 रख दिए। अब इसको कटा लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसके बाद 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा b का वैल्यू, और a का वैल्यू हो गया 1/2। तो हम लोग x प्लस 3 जो दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं कि a यानी -1/2 इंटू -4 माइनस 2x, तो -4 माइनस 2x प्लस b के जगह पर हमारा 1 आया है, तो ऐसे लिख सकते हैं। जब x प्लस 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसके बाद जो हमारा i है वो i क्या है, तो i इक्वल टू x प्लस 3 है, तो उसके जगह पर ये पार्ट लिखेंगे, इनटू में इतना है, तो इसका यहाँ तो दो पार्ट हो रहा है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट 1 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि √3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी हम उसको सीधे लिख सकते हैं कि -1/2 इंटू ये टर्म इंटू √3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक पार्ट हो गया, फिर प्लस 1, तो 1 इंटू फिर यही चीज़ आपका हो जाएगा √3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर हम -1/2 तो लिख दिया, और हम लोग फार्मूला में देखे थे वो हमेशा आएगा कि 2a/3, तो a तो हमने लिख दिया, इसके बाद 2/3 हमेशा आएगा, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में है तो उसका पावर हो जाएगा पूरे टर्म का पावर 3/2, तो ये हो गया। आप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से मल्टीप्लाई किए तो जितना है उतना ही रह गया, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम लोग इसको कटा देते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1/3 ये पूरा टर्म बच गया, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में ये पूरा हो गया आपका। तो देखिए 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम स्क्वायर कंप्लीटिंग में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने हिंट किया है कि जैसे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सुविधा के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर में अगर माइनस साइन है तो पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये साइन सबका बदल जाएगा। अब ये हो गया माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा b के जगह पर, प्लस 2 स्क्वायर, फिर -3 है और -2 स्क्वायर हमको करना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर, और ये -3 है और ये -4 होगा तो -7 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला चिन्ह प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी हो जाएगा कि 7 माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर, और हमको दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में लिखना है, तो 7 के जगह पर हम आसानी से लिख सकते हैं कि √7 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पूरे पार्ट का हम डायरेक्ट ये रफ में कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख देंगे कि √7 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 लाइन आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आपको लिखने में ज़्यादा लेंदी होगा, अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पर कर लीजिए। जब ये आ गया तो अब ये हमारा -1/3 इंटू 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पर आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसको a माना जाए इसको t माना जाए, तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का टाइप हो गया, और √a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का टाइप का फॉर्मूला आपको याद है, तो उसमें हो जाएगा हमारा कि x/2, तो x के जगह पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2/2 इंटू
रूट अंडर में जो लिखना है तो हमने बताया कि पहले जो दिया है उसी को लिखना है, ये ऐसा करके हमको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो a के जगह पर जब हमारा 7 है रूट अंडर 7 तो a स्क्वायर के जगह पर 7 होगा तो 7 बाई 2 हो गया और होता है कि साइन इनवर्स x बाई a। तो x के जगह पर हमारा है x प्लस 2 और बाई में a के जगह पर है रूट 7 तो यहाँ हो गया 7 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई रूट 7 और प्लस में c हो गया। तो इस तरीके से इस रूल को फॉलो करके अगर डायरेक्ट आपको इस टाइप में दिया हो तो इससे बना सकते हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से तोड़ करके। अगर डायरेक्ट दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में लिखा है तो फार्मूला पुट कर लीजिए, x के साथ अगर कुछ टर्म है तो वहाँ पर आप लिख करके रूट अंडर पर x a इंटू एक्स का द होल स्क्वायर के रूप में तोड़ करके वहाँ पर t स्क्वायर के जगह पर मान करके भी ले सकते हैं, कोएफिशिएंट आपका निकल जाएगा। लीनियर टर्म में है तो इस पैटर्न पर बना लीजिए। तो इसके बाद अब हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पूरे कोर्स का समाप्त हुआ। आप इसमें अगर पीछे हैं तो आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। जिस वीडियो में दिक्कत हो उसका अलग अलग वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। चूँकि डिफ्रेंशिएशन से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको इंटीग्रेशन में क्लियर होने के लिए, और साथ में डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ। उसमें एक टॉपिक है आपको लिमिट एज ए सम के रूप में इंटीग्रेशन और बाद में डेफिनिट, तो उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।